महाकुंभ के बारे में महापंडित गोस्वामी श्री तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ अपने शिखर पर है। मैं अभी 4 दिन पहले पवित्र संगम में आस्था स्नान करके वापस लौटा हूँ। गंगा मैया की गोद में सर रख के जो सुख मिला उसे बताने के लिए, लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, नागा साधुओं का रहस्य। महाकुंभ के सबसे बड़े आश्चर्य का नाम है नागा। कौन है नागा साधु? इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ये रहते कहाँ हैं? महाकुंभ के अलावा कहीं और दिखते क्यों नहीं? नागा साधुओं के बारे में जितने सवाल हैं उतने ही लेजेंड्स। सच क्या है, आइए समझते हैं। सनातन के पूरे 10,000 सालों के इतिहास को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसके मिडिल पॉइंट का नाम होगा आदि शंकराचार्य। शंकर का जन्म 788 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 1247 वर्ष पहले हुआ था। ये वो समय था जब सनातन धर्म और भारत दोनों पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। सिकंदर, साइरस, डेरियस, शक, कुषाण, हूण सब के सब बारी बारी भारत के सुनहरे पंख तोड़ रहे थे। चारों तरफ लूट मची हुई थी, तबाही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये सारे हमले भारत पर हो रहे थे, भारत के धन पर, भारत के वैभव पर, भारतीय संस्कृति पर नहीं। लेकिन 8वीं शताब्दी की शुरुआत होते ही ये अनर्थ भी शुरू हो गया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और यहीं से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की ऑफिशियल एंट्री हो गई। मुसलमानों से पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए वो सबके सब थोड़े बहुत समय के बाद सनातनी हो गए, लेकिन इस्लाम एक्सेप्शनल था। सनातन के इंद्रधनुष को इस्लाम की काली छाया से बचाना है तो हमें संगठित होना होगा। ये आज से 1200 साल पहले भी सच था और आज भी सच है। आदि शंकराचार्य समय की इस आहट को समझ गए और उन्होंने सनातन एकता का दिव्य यज्ञ आरंभ कर दिया। आदि शंकराचार्य के इस महाअभियान के 2 हिस्से थे, पहला शास्त्र और दूसरा संगठन, नॉलेज एंड यूनिटी। शंकराचार्य ने सनातन की स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन के लिए 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने 10 से ज्यादा उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की नए सिरे से व्याख्या की। हजारों शास्त्रार्थ किए, जिससे फैक्चुअल बेसिस पर सनातन की जड़ें और ज्यादा मजबूत हुई और ज्यादा गहरी हुई। अब बारी थी संगठन की, यूनिटी की। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष के विशाल आकार से परिचित थे। उन्हें पता था कि हिमालय की गोद में रहने वाले हिंदू की आवश्यकताएं कन्याकुमारी में रहने वाले हिंदू से बहुत अलग हैं दोनों हिंदू, हैं दोनों ऋषिपुत्र, लेकिन खान पान, रहन सहन दोनों का अलग है। इसलिए सनातन की कोई एक संस्था, कोई एक एजेंसी कभी नहीं हो सकती। समय की मांग है कि सनातन का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश की यात्रा की और देश के चारों कोनों में सनातन के एपिसेंटर यानी सनातन के सबसे बड़े मठों की स्थापना कर दी। पूरब में गोवर्धन पीठ, पुरी, उड़ीसा, पश्चिम में शारदा पीठ, द्वारका, गुजरात, उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, चिकमंगलूर, कर्नाटक। अब मठों का काम क्या था? समय के हिसाब से सनातन की नई व्याख्या करना, भूले भटके लोगों को धर्म के रास्ते पर वापस लाना और पूरे देश को एक भगवा ध्वज तले संगठित रखना। मठों के साथ ही आदि गुरु ने सनातन धर्म में संतों के लिए 7 अखाड़ों की स्थापना भी की थी, जो अब 13 हो चुके हैं। अखाड़ों का मुख्य काम क्या था? धर्म पर होने वाले हर आक्रमण को पराजित करना, पहले शास्त्र से और जरूरत पड़े तो शस्त्र से। नागा साधु इन अखाड़ों में सनातन सैनिक के रूप में शामिल किए गए थे। नागा शब्द का अर्थ होता है नग्न रहने वाला, जिसने भौतिक संसार का 100% त्याग कर दिया हो। One who has renounced the material world 100%, 100%, यानी जिसमें ना अपने जन्म की खुशी बाकी है और ना ही अपनी मृत्यु का भय या अपनी मृत्यु का दुख। नागा साधु बनने के लिए जीवित व्यक्ति को अपना और अपने परिवार का पिंडदान करना होता है। ये मान लिया जाता है कि नागा बनने वाला व्यक्ति स्वयं भी मर चुका है और उसका परिवार भी। अब उसकी सांसों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, सनातन की रक्षा। नागा साधु अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं, इसलिए इनको क्षत्रिय सन्यासी भी कहा जाता है।
मुगल काल में हरे झंडे ने भगवे को दबाने और झुकाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे नागा सन्यासियों ने मुगलों के रक्त से इस धरती को भगवा कर दिया था। पलट के देखिए जरा इतिहास के पन्ने। 16वीं 17वीं शताब्दी में जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर औरंगजेब ने हमला करवाया तो नागा साधुओं ने पूरी मुगल फौज को काशी के द्वार तक खदेड़ के मारा था। मथुरा का केशव देव मंदिर मुगलों ने आक्रमण किया तो हजारों नागा सन्यासी उन लुटेरों के सामने दीवार बन के खड़े हो गए, बलिदान स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने जीते जी विधर्मियों को मंदिर की चौखट नहीं लागने दी। पंचमढ़ी मुगलों ने एक बार फिर सनातन पर आक्रमण किया, लेकिन हमारे नागा संतों ने अपने रण कौशल से मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। नागा साधुओं के शौर्य को देखा तो पूरी मुगल फौज जंगलों के रास्ते भाग खड़ी हुई। 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों ने राजस्थान और महाराष्ट्र को निशाना बनाया। राजपूत और मराठा सैनिक कहीं कमजोर न पड़ जाएं, इसके लिए हजारों नागा साधु राजपूतों और मराठों के साथ रणभूमि में उतर आए और अत्याचारियों के रक्त से अपनी तलवारों को सुहागन कर दिया। ब्रिटिश राज में भी नागा संतों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत भक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1947 हमारा देश आजाद हुआ। हम एक शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गए और इसकी शुरुआत भी सनातन की चौखट से ही हुई। आजादी के बाद हमारे नागा साधुओं ने युद्ध त्याग दिए। अब इन संतों का पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी साधना पर रहता है, लेकिन सनातन की तरफ उठने वाली हर उंगली के लिए नागाओं का संदेश आज भी साफ है। हमने हथियार छोड़े जरूर हैं, पर चलाना नहीं भूले। नागा संत सनातन की बैकबोन हैं। जब जब हमारे धर्म पर आक्रमण हुआ है, नागा साधुओं ने हमेशा आगे बढ़ के धर्म के लिए प्राण दिए भी हैं और जरूरत पड़ी तो प्राण लिए भी हैं। नागा साधु जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में साधना करते हैं। ये पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये भारत के 2 हिस्सों में रहते हैं। पहला है केदारखंड, यानी केदारनाथ के आसपास फैले हिमालय के घने जंगल, और दूसरा है नर्मदा खंड, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित भारत का दक्षिणी क्षेत्र। महाकुंभ अपनी चुनौतियों के बावजूद सनातन आस्था का प्रचंड शंखनाद कर रहा है। हिंदुत्व और भारतीयता के इस महोत्सव में इस बार 50,000 से ज्यादा नागा और अघोरी साधु शामिल हो रहे हैं। ये वैरागी 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार महाकुंभ के लिए हिमालय की गुफाओं, कंदराओं और घने जंगलों से बाहर निकलते हैं, पर्वतों की चोटियों से नीचे उतरते हैं और अपनी महासमाधि तोड़कर आंखें खोलते हैं। इन महात्माओं के दर्शन का पुण्य अगर महाकुंभ में नहीं कमाया तो शायद कभी न कमा पाए, क्योंकि ये महायोगी एक बार अपने पर्वतों पर वापस लौट गए तो लौट गए। मिडिवल एरा से लेकर आज तक लाखों नागा साधुओं ने हमारे धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रयागराज महाकुंभ उनके प्रति आभार प्रकट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। 144 साल बाद हमारी आंखों के सामने पूर्ण महाकुंभ हो रहा है। नागा साधुओं के दर्शन करने और उन्हें धन्यवाद देने त्रिवेणी संगम जरूर आएं, लेकिन जाने से पहले अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर आप व्यवस्थित होकर शासन और प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए महाकुंभ जाएंगे तो आपके हिस्से में सिर्फ पुण्य प्रताप आएंगे, अनहोनियां नहीं। गंगा मैया आपकी सुरक्षा करें। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आभार।